हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। मैं राधिका गर्ग आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB PGT हिस्ट्री के पेपर के साथ। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने इसके सब्जेक्ट रिलेटेड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हैं, ये आपको हेल्प करेंगी पेपर का पैटर्न जानने में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में फ्रेंच मुख्यालय कहाँ था? वो था पौंडीचेरी में। सभी यूरोपीय कंपनियों ने स्वयं को सूरत में स्थापित किया था क्योंकि यह व्यापार का एक बड़ा विक्रय केंद्र था तथा एक बड़ा बाजार था। गवर्नर जनरलों का कौन सा सही क्रमागत क्रम है? वॉरेन हॉस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वेलेस्ले। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं ने पूरे भारत में संगठन स्थापित किया था। 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, स्वदेशी व्यापार और शिपिंग में वृद्धि हुई थी। हाल के ग्रंथों में ओमान और सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मगन और मेलुहा। आर्य समाज, जिसे 1875 में पूर्ववर्ती बॉम्बे और 1877 में लाहौर में दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, को किस नाम से भी जाना जाता है? नोबल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 3। किस राजनीतिक नेता ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा ए नेशनल इन मेकिंग 1925 के शीर्षक के साथ लिखी थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ब्रह्म सभा 1828, धर्म सभा 1830 और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 कलकत्ता में स्थित समाज थे। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज, सत्य खोजक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4। मेसोपोटामिया के प्राचीन सुमेरियन द्वारा विकसित पहले लेखन की एक प्रणाली को क्यूनेइफॉर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। उत्तर काल के मेसोपोटामियन शहरीकरण में इमारतों के आकार में बहुत तीव्र वृद्धि को देखा जा सकता है। मेसोपोटामिया मंदिर आयताकार भवन थे जो 275 से 175 फीट का क्षेत्रफल कवर करते थे। दक्षिण मेसोपोटामिया के शुरुआती शहर इरिडू, उरुक, बेडतिबिरा, निप्पुर और किश थे। 1929 में अखिल भारतीय मुस्लिम सभा ने मोतीलाल नेहरू की संवैधानिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1928 को खारिज कर दिया गया क्योंकि सभा ने सोचा था कि नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों के बीच व्यापक संभव सहमति उत्पन्न की और पूरे भारतीय अधिकारों और संरचनाओं पर विचार किया था, जबकि मुस्लिम सम्मेलन ने महसूस किया कि भारत की विशाल सीमा और प्रभागों को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सरकार का एकमात्र रूप संघीय प्रणाली था, जिसमें संघीय राज्यों को निहित पूर्ण स्वायत्तता और आविष्टता शक्तियाँ प्राप्त हों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो हम सभी को पता ही है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है ये। 26 जनवरी 1950। रॉबर्ट मैककॉर्मिक एडम्स और हंस निसन के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कैसे मेसोपोटामिया बस्तियों के सापेक्ष आकार और संख्या धीरे धीरे बदल गई। छोटी या बहुत बड़ी बस्तियों की संख्या व्यापक से कम होती गई, जबकि बड़ी जगहों की संख्या में वृद्धि होती गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1855 में कहाँ स्थापित किया गया था? लंदन और बॉम्बे में। 1919 में रोलेट, 1920 से 22 में असहयोग, 1930 से 34 में नागरिक अवज्ञा क्या थे? सत्यबल सत्याग्रह और जैन प्रभावित अहिंसा के आधार पर गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन और गांधी की सक्रियता और आदर्शवाद पर आधारित आंदोलन, जिसके तहत युवा स्वयं सेवकों, स्थानीय नेताओं और कई अखिल भारतीय राजनेताओं से अपील की गई थी कि हिंसा या हिंसक गतिविधियों के बिना अंग्रेजों का विरोध किया जाए। कविता वंदे मातरम किसने लिखी थी? ये हम सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। ये जीके का भी क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अस्पृश्यता को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था, हालांकि हटाया नहीं गया था। संविधान की अनुसूची के तहत, जिसे 1955 के एक अधिनियम द्वारा प्रबलित किया गया। मेसोपोटामियन शहरीकरण का स्पष्ट संकेत उरुक 6 से 4 स्तर पर देखा जा सकता है। दयानंद की मृत्यु के बाद लाहौर समाज और अन्य समाज जिनकी स्थापना उन्होंने उत्तरी भारत में की थी, उनकी स्मृति में डैश में एक विद्यालय की स्थापना के लिए एकत्रित हुए थे, जिसे डैश कहा जाता था, और जिनकी स्थापना की तिथि डैश थी। तो हमें बताना इन तीनों फिलअप में क्या आएगा। लाहौर, दी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886। मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रतीक कौन सी कच्ची सामग्री है? चिकनी मिट्टी। तब तक आप जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओमान तट और सिंधु क्षेत्र के साथ मेसोपोटामियन व्यापार के लिए एक सैंधव व्यापारिक केंद्र दिलमुन का अजीरा था। ऑगस्टस सीजर का मूल नाम ओक्टेवियन सीजर था। अपने स्वरूप में मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से क्या था? बहुजातीय सभ्यता जिसमें कई विविध तत्व और लोग शामिल थे। ग्रीस को रोम के संरक्षित राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 146 BCE में। एथेंस और स्पार्टा के पतन के बाद शक्ति शून्यता वैक्यूम को किसने भरा था? 338 BCE चायरोनिया की लड़ाई में एथेनियन शक्तियों और उनके सहयोगियों पर जीत के बाद मैसेडोन के फिलिप 382 से 336 BCE में 31 BCE में ओक्टेवियन सीजर ने एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा पर अपनी जीत के बाद रोम के प्रांत के रूप में ग्रीस पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। रोमन साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया गया था? ये जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी नहीं किया गया था। अकडियन के पहले शासक का नाम क्या था? उनका नाम था सारगोन। मेसोपोटामिया के इतिहास में वर्ष 2350 BC एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार मेसोपोटामिया मिट्टी पर एक साम्राज्य का उत्थान हुआ। उस साम्राज्य की संचालक शक्ति अक्काडियंस थे। ग्रीस में पुरातन काल 800 से 500 BC की विशेषता एक शहरी राज्य या पोलिस के रूप में स्थापित राजतंत्रों के अपेक्षा गणराज्यों, जो एथेंस में लोकतंत्रीय शासन की शुरुआत है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एथेंस का विरोधी था? स्पार्टा। हेलेनिस्टिक युग वह अवधि है जिसके दौरान अलेक्जेंडर के साम्राज्य को 4 जनरलों के बीच बांटा गया था और उन चारों के अधीन आने वाले क्षेत्रों में ग्रीक विचार और संस्कृति प्रभावी हो गई थी। पेलोपोनेसियन लीग डेलियन लीग के विरुद्ध एक रक्षात्मक गठबंधन थी। इस डोप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? स्टडीज इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। पैगंबर मोहम्मद 570 से 632 CE को क्या कार्य सौंपा गया था? ईश्वरोक्ति का संदेश देना और इस्लाम के नैतिक नियमों को स्थापित करना। सामंती संबंधों में क्या शामिल होता है? आर्थिक संबंध और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानूनी और नैतिक क्षेत्र। सामंतवाद के संबंध में क्या सही नहीं है? इसने राजभक्ति के पश्चिमी तत्वज्ञान को अपनाया। मध्यकालीन चर्च द्वारा लगाए गए कर को टिथे कहा जाता था। व्यापार स्तर पर पैगंबर मुहम्मद के परिभाषित पहलू निम्न में से कौन से थे? विश्वास के स्तंभ, ईश्वर और उसके पैगंबर से मिलना, अनुष्ठान, प्रार्थना, भेंट चढ़ाना, तीर्थ यात्रा करना। शरिया दी वे से पैगंबर मुहम्मद के समय के दौरान और उसके बाद मूल रूपरेखा से उत्पन्न मानक मार्गदर्शन का निकाय। ओटोमन तुर्क से कॉन्स्टेंटिनोपल कब पराजित हुए थे? 29 मई 1453। सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन पर निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने लिखा था? पॉल एम स्वीजी। पुनर्जागरण का जन्मस्थान इटली है। परिवर्तनवाद विवाद किसे संदर्भित करता है?
सामंतवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन। मंगोल कौन थे? प्रारंभ में घोड़ों का पालन पोषण करने वाले खानाबदोश लोग और चरवाहे। गासहोफ ने किस विषय पर लिखा था? सामंतवाद के कानूनी पहलू। सामंतवाद के बारे में निम्न में से क्या सही है? यह एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है। पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र में व्यक्ति के विचारों। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद का एक चरण नहीं है? शाही पूंजीवाद। कृषि पूंजीवाद किसका पर्याय था? ग्रामीण इलाकों में घेराव आंदोलन। पूंजीवाद पहली बार कहाँ देखा गया था? पूंजीवादी कृषि के उदय के साथ इंग्लैंड में। वाणिज्यवाद क्या था? व्यापार पूंजीवाद में एक प्रारंभिक चरण। जर्मनी में किसानों का युद्ध कितनी अवधि के लिए चला था? 1524 से 1525। कैल्विन एक स्विस सुधारक था। पुर्तगाल को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में किससे मिली थी? अरबों के रास्ते होते हुए मालोर्का के कैटलन से। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जागरण के संबंध में सही है? अन्य विकल्पों में से सभी। जो ये 3 विकल्प दिए हुए हैं वो सभी सही होंगे। यह धर्म के लिए प्रतिरोधी नहीं था, लेकिन धर्म को व्यक्तिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया था। अधिकांश पुनर्जागरण कला का विषय धार्मिक था। पुनर्जागरण के दौरान चित्रकला एक कला शैली के रूप में उभरी। पूंजी धन से कैसे अलग है? धन खर्च करने के लिए होता है, जबकि पूंजी अधिक धन बनाती है, और धन प्रत्येक दिन उपयोग के लिए होता है, जबकि पूंजी केवल निवेश के लिए होती है। क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र यात्रा को किसने वित्त पोषित किया था? रानी इसाबेला और स्पेन के राजा फर्डिनेंड। कलाकार मेंटेग्ना ने कहाँ चित्रकारी की थी? मंटुआ में गोंजागास की अदालत। प्रोटेस्टेंट सुधार का प्रारंभिक प्रचारक मार्टिन लूथर था। प्रोटो औद्योगिकीकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? औद्योगिकीकरण से पहले औद्योगिकीकरण। औद्योगिक पूंजीवाद किस पर आधारित था? उच्च और सुरक्षात्मक शुल्क और फैक्ट्री सिस्टम की भांति केंद्रीकृत उत्पादन। चीन को 2 अफीम युद्ध या युद्धों का सामना करना पड़ा था। ताइपिंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? क्वांगटन प्रांत, चीन का एक दूरस्थ दक्षिण पश्चिम कोना। जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जापान में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन बारिश बहुत कम होती है। जापानी सम्राट जिन्होंने मेजी या प्रबुद्ध शासक का खिताब स्वीकृत किया था, उनका नाम मुत्सुहितो था। अष्टराष्ट्र गठबंधन 1900 के ग्रीष्मकाल में बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य। कमोडोर पेरी सबसे पहले येडेव खाड़ी में 8 जुलाई 1853 में उतरी थी। जापान में 4 बड़े द्वीप हैं: होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशू। इनमें से किसमें मुख्य जापानी संस्कृति पाई जाती है और इसके मुख्य शहर स्थापित है? होन्शु। ताइपिंग विद्रोह के नेता थे हंग हसू च्युआन और ईश्वर की पूजा करने वाली उनकी सोसाइटी। ताइपिंग विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है? इसने चीन में सभी तटीय किलों पर कब्जा कर लिया था। क्विंग्स ने ताइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया था? 19 जुलाई 1864। चीन जापान युद्ध। कोरिया के नियंत्रण के लिए चीन और जापान के बीच संघर्ष था। कानागावा की संधि, जिसने जापान के उद्घाटन को चिन्हांकित किया, पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 31 मार्च 1854 को। बॉक्सर विद्रोह के पीछे क्या कारण था? ब्रिटेन और रूस के इंपीरियल डिज़ाइन और प्रभावित करने वाले विदेशी क्षेत्रों के विकास के कारण गंभीर सूखा और अकाल। राष्ट्रवादी चीन की स्थापना के लिए तत्काल पृष्ठभूमि क्या थी? अक्टूबर 1911 में नई सेना, जिसके अफसर क्विंग्स के समर्थन में नहीं थे, द्वारा वुहान के किया गया
विद्रोह। अफीम युद्ध के बाद क्या हुआ था? ताइपिंग विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के संबंध में सही नहीं है? इसने उदारवाद के पश्चिमी दर्शन को अपनाया था। टाइपिंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये सभी विकल्प सही हैं। वह कन्फ्यूशियस और ईसाई सिद्धांतों से प्रभावित थे। वह द ट्रायड जैसे गुप्त समाजों से जुड़े हुए थे। वह नानकिंग को वापस लाने के लिए अभिलाषी थे, क्योंकि नानकिंग की 1842 की संधि चीन के अवमान की प्रतीक थे। निम्नलिखित में से कौन सा एंग्लो चीनी अफीम युद्धों के बारे में सही है? उन्होंने चीन की अभेद्यता की मिथक तोड़ दी थी और मुद्रास्फीति देखी गई और उसके साथ धर्म प्रचारकों को संरक्षण मिलता भी देखा गया। 1917 से 23 के मई फोर्थ आंदोलन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? एक मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में देखा जाने वाला एक किसान आंदोलन था। बॉक्सर विद्रोह किस अवधि के बीच हुआ था? 1899 से 1901 के बीच।